तो परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम लगातार जारी, क्योंकि न्यू नवाचार यहाँ पर किए गए। छात्रों के साथ सीधा संवाद राधिका गुप्ता छात्रों को टिप्स दे रही है। गौरव चौधरी भी चर्चा में मौजूद। सीधा रुख वहीं का, तस्वीरें देखिए। क्या बात है। मैं एक चीज आप सबको पहले बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि एक फ्लॉपी कैसी दिखाई देती है, तो जो आपके कंप्यूटर्स में सेव का आइकॉन होता है, वो आज भी फ्लॉपी के जैसा ही है। मैं जब आगे ग्रो कर रहा था तो मुझे घर पे पहला कंप्यूटर मिला। अच्छा। और वो कंप्यूटर मिला तो उस टाइम पे पापा ने केवल एक बात बताई कि इसमें केवल दो ही चीजें होंगी, या तो ओके और या कैंसिल। कुछ समझ में आ रहा हो तो ओके क्लिक कर दो, नहीं आ रहा हो तो कैंसिल क्लिक कर दो। कॉलेज के लिए अप्लाई कर रही थी तो इंटरनेट डायल अप आता था, तो वो उसको इंटरनेट कनेक्ट करना और वो साउंड आता था, मॉडेम होता था, अच्छा लगता था जब कनेक्शन हो जाता था। उसमें लाइट जलती रहती थी, आवाज आती थी, लोग दुआ करते थे ये कनेक्ट हो जाए। और जस्ट टू गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट, आज की डेट में हमारे देश भर में 5G है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट हमारे फिंगर टिप्स में है। उस मोडेम की जो स्पीड थी वो 56 kbps हुआ करती थी। तो जस्ट इमेजिन कि एक वेब पेज खुलने में वो 2 मिनट के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आता था तो वो 5 मिनट लगाता था और पूरा सस्पेंस, और फिर कभी कभी कैंसिल हो जाता था और पूरी नहीं आता था, बहुत गुस्सा आता था उस पर। आप दोनों अलग अलग फील्ड से हो, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या है और कहाँ टेक्नोलॉजी को रोक देना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान तो बहुत ज्यादा बना दिया है। मतलब मुझे वो टाइम याद है जब मुझे मेरे शायद 25-30 दोस्तों के सभी के जो घर के लैंडलाइन नंबर्स थे वो याद होते थे। ओवर टाइम हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है टेक के ऊपर कि हम भूलते जा रहे हैं वो चीजें, और मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आता है। तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे हमारी स्किल सेट में एक कमी हमको देखने को मिले, हमारी मेमोरी तो कम नहीं हुई है, दिमाग की पावर तो उतनी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं इतना। दूसरी मुझे लगता है कि अब AI वगैरह बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को वो दूर लेके जाएगा। हमें वो कोर एसेंस को छोड़ देना चाहिए अपने ही पास, अपने ही कंट्रोल में। AI की मैं मदद लूंगा, AI को मैं एज अ टूल काम में लूंगा, लेकिन हर चीज के लिए अगर मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगा उसके ऊपर तो मेरी क्रिएटिविटी का क्या होगा। अक्सर मैं देखता हूँ फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हैं, हम खाना खा रहे होते हैं, तो सभी को तुरंत उस टाइम पे फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे फोटो लगानी है। मैं बोलता हूँ यार, खाना ठंडा हो रहा है, उसका तो मजा उठाएं। लाइफ को एंजॉय करने के लिए, रियलिटी में जीने के लिए थोड़ा टेक को साइड रखना चाहिए। प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा, हमारे स्किल्स ना अगर टेक ओवर कर ले, वो हमारा मास्टर बन जाए। मैं टेक को अपना स्लेव बनाना चाहती हूँ, उसको अपना मास्टर नहीं बनाना चाहती। मुझे जो लिखने का शौक है, सेंटेंस फ्रेम करने का शौक है, शब्दों से खेलने का शौक है, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो मेरे लिए 800 वर्ड का ऐसे लिख दे, वो मैं खुद लिखना चाहती हूँ। और मैं बार बार खुद को कहती हूँ, नहीं तो इससे ये काम नहीं करवाएगी, चाहे टाइम लगे, बिकॉज योर शार्पनेस, क्रिएटिविटी वो चली जाएगी। राधिका ने जो बात कही, कितनी खूबसूरत बात कही कि किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। दुनिया का सबसे जो अच्छा कैमरा है वो ये है। इससे अच्छी क्वालिटी कहीं किसी कैमरा में नहीं है, कोई वो मोमेंट कैप्चर नहीं कर सकता है। तो कैप्चर इट फ्रॉम हियर। दैट्स ट्रू। एंड इफ आई विल ऐड ये प्लस ये प्लस ये, एग्जैक्टली, तो किसी मोबाइल फोन में नहीं है। करेक्ट, आप तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। ये 5 सेंसेस, ऑल द सेंसेस, यस। अब हम उस सेगमेंट में आगे जहां पे आप सवाल पूछ सकते हो। कौन पूछना चाहता है? मेरा सवाल ये है, हाउ कैन AI integrated into classroom to assist the teachers without replacing the human touch? It is crucial in education. देखिए, आई थिंक एक टीचर का रोल है टू प्रोवाइड विजडम, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस। जैसे एक इंग्लिश टीचर अगर वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है कि भाई अच्छी चीज कैसे लिखनी है, तो वो AI के जरिए 2-3 अच्छी चीजें क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकती है। अगर एक टीचर आपको सिखाना चाहे कि एनालिसिस कैसे करना है, फॉर इंस्टेंस अगर एक 2 कंट्रीज का वॉर है, तो वो कह सकती है प्रॉम्प्ट डाल के कि इस सिचुएशन को आप इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए, इस कंट्री के पर्सपेक्टिव से दिखाइए। ये AI का एक बहुत अच्छा यूज है क्लासरूम में एनालिसिस दिखाने का। तो टीचर का रोल नहीं जाता, टीचर गाइड का रोल बनाती है, इंस्ट्रक्शन देने का रोल करती है, और AI को अगेन स्लेव की तरह यूज करती है। Can we have the next question? अगर AI कोई गलत डिसीजन लेता है तो हम उसे कैसे, फिर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे? अकाउंटेबल कौन होगा उसके लिए? तो मुझे लगता है कि AI को आप ऐसे समझिए कि AI आपके पास में एक ऐसा असिस्टेंट है जो सारे काम जो आप चाहें वो कर सकता है, और वो सैलरी भी नहीं लेता है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप
उतना ही उसको काम दीजिए जहां पे आपको लगता है कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो उससे कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो एआई आपको शायद ये बता सकता है कि अगर आपको साइंस और आर्ट्स में चूज करना है तो आप कौन से मुद्दों को देखिए। Yes. फैक्टर्स बता सकता Yes. है, इंफॉर्मेशन बता सकता है कि साइंस में कितनी प्लेसमेंट हुई या आर्ट्स में कितनी Yes. प्लेसमेंट हुई है, लेकिन डिसीजन तो आप ही लेंगे। यस, तो हमको एआई को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए। और डिसीजन भी इनका और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी। यस, जिम्मेदारी भी नहीं। अभी जब डिसीजन लिया ही है तो फिर तो जिम्मेदारी तो आपकी। नहीं कह सकते कि गलत डिसीजन लिया यार, एआई ने लिया, अब मैं क्या करूं। कुछ हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी सवाल पूछना चाहते हैं फ्रॉम आवर सीबीएसई स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब। मेरा प्रश्न यह है, एआई टूल्स शिक्षा को सरल और सुलभ बना रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन तकनीकों के अत्यधिक उपयोग से छात्रों में सृजनात्मकता और गंभीर चिंतन के कौशल प्रभावित हो सकते हैं? हर चीज में मुझे लगता है एक बीच का रास्ता होता है, और टेक्नोलॉजी में भी मुझे लगता है एक बीच का रास्ता है। या टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, 60 सेकंड की रील बार बार देखते हैं। अगर आप एक दो अच्छी चीजों को, 2 लंबे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख पा रहे हैं, फिर वो देख के आप ऑफलाइन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और लिखिए कि मैं तो ये खुद करती हूँ, मैंने इससे सीखा क्या, तो वो अब्सॉर्ब बेटर होता है। तो ये मिडल पाथ, ये जो बीच का रास्ता है, ये बहुत जरूरी है। Awesome pearls of wisdom. कमाल है। Can we have the next question, please? आज 24/7 सोशल मीडिया हमें कुछ न कुछ परोस रहा है, दिखा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल सोशल मीडिया में वास्तविकता, रियल व रील के बीच सामंजस्य कैसे बिठाना चाहिए? मुझे लगता है रील को लेके तो एक बात आप सभी को दिमाग में जो है वो परमानेंटली स्टोर करनी चाहिए। आपको पता है हमारे दिमाग में केमिकल हिट होते हैं, असली के केमिकल्स, हम उसको बोलते हैं डोपामिन। जब भी आप कुछ देखते हैं, एक अच्छी सी आपको कुछ दिखी रील और तुरंत आपके दिमाग में इंस्टेंटली स्पाइक जाता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिखा जहां पे आपका कोई दोस्त दिखा रहा है जो कहीं घूमने गया हुआ है और आपने वो देखा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में इंस्टेंटली एक स्ट्रेस हार्मोन भी क्लिक हो जाता है बहुत बार कि यार मैं कब घूमने जाऊंगा या मेरा ट्रिप कब होने वाला है। एक फोमो हो जाता है बहुत बार। आप अगर मुझे भी देख रहे हैं ऑनलाइन, तो वो फोटो एक खास तरीके से क्लिक करके पोस्ट हुई है इंस्टाग्राम के लिए। मैं हमेशा वैसे नहीं रहता हूँ। हमेशा मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी हमने टेक्नोलॉजी को रोस्ट किया, ठीक है। अब ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी को दोस्त कैसे बनाए। राधिका, आपने डमशराज खेला है? हाँ जी। तो थोड़ा एआई ट्विस्ट का डमशराज खेल, ओह, एआई ट्विस्ट का डमशराज, थोड़ा मजा आएगा। तो क्या करना होगा? तो ऐसा करते हैं, मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए। कौन 2 खेलना चाहेगा? कौन खेलना चाहेगा? यार सब खेलना चाहते हैं। वेरी गुड। तो मैं 2 बच्चियों को चुनती हूँ जो आगे बैठी हैं रेड जैकेट में। आप, थैंक यू, थैंक यू। अपना नाम भी बता दीजिए। हाँ जी। My name is Sneha. I'm from School of Eminence Shehata, Amritsar, Punjab. वाह, My name is Afia. I'm from Goa, JNV North Goa. वेरी नाइस। मैं आप लोगों को एक हिंदुस्तानी किरदार का नाम दूंगी। दमशराज में नाम देके आप बिना नाम बोले लोगों को समझाते हैं कि भाई ये नाम क्या है। इस बार आप बिना नाम लिखे एआई के जरिए उसकी एक ड्राइंग बनवाएंगे। समझ आया? करने को तैयार है? तो नाम नहीं लिखना है, कंप्यूटर को समझाना है कि ये कौन है। तो आपको जो नाम एआई को ड्रॉ करवाना है इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडियंस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को एआई को समझाइए बिना उनका नाम लिखे और देखिए क्या ड्राइंग आप बना पाते हैं। इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये एक बहुत ही कमाल की स्किल है, और टेक्निकल गुरुजी तब तक इन प्रॉम्प्ट्स के बारे में और थोड़ा हमें बताएंगे। देखिए, प्रॉम्प्ट्स अगेन हम अपना एक इनपुट दे रहे हैं, हम एक कमांड दे रहे हैं कि हम सामने से जो रिजल्ट है वो क्या और कैसा चाहते हैं। अब अगर मैं आपको कहूं कि एक सीनरी बनाइए, अब मान लीजिए कि मुझे जो वो एक ड्राइंग चाहिए उसमें मैं स्पेसिफिक हूं कि जो आसमान है वो नीले रंग का हो, लेकिन कुछ ऑरेंज हल्का सा एक शेड वहां पे आ रहा हो और थोड़ा थोड़ा पर्पल का भी एक वहां पे मुझे शेड मिल जाए। अब ये कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो कंप्यूटर समझेगा प्रॉम्प्ट्स की मदद से। तो जब मैं टुकड़ों में अपनी बात कहता हूँ, बेसिकली यही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई थिंक ये लड़कियों का हो गया है, ये इशारा कर रही थी, हो गया है आपका? अरे देखें, मैं बहुत क्यूरियस हूँ।
वो क्या बात है। एक और बात, तालियां हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उन्होंने ये परीक्षा पे चर्चा जैसा एक इनिशिएटिव किया, और खासकर टेक्नोलॉजी जो एक इतनी अहम बात है बच्चों की लाइफ में, हम सब की लाइफ में, उस पे हम आज इतनी चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए भी तालियां। क्या बात है। तो अब गुरुजी आप